हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य से अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहा है 2 नवंबर से। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार इस लिंक पर क्लिक करके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये जो आपका बैच है 19 दिसंबर से पहले पहले आपको पूरा करवा दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 19 दिसंबर को। इसलिए इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जनरल स्टडीज सभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो जल्दी से बताइए। औद्योगिकरण आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखो, पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिकरण हम इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी बताओ। उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्त प्लस श्वास। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब देखो, तपोवन का आप संधि विच्छेद करो तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तपहा प्लस वन, और जहां पर विसर्ग लग जाता है तो वहां ऑटोमेटिकली विसर्ग संधि हो जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रयुक्त उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। तो प्रत्युपन्नमति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रति उपसर्ग। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और आप सभी लोग जानते हैं प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। विकल, अलख, पुलक। तो इसमें कहाँ पर धनिक, तो धनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। योगऋण शब्द कौन सा है? देखो, योगऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द अपना अर्थ ना बताकर किसी दूसरे अर्थ पर चले जाएं। ये मतलब मैं आपको बेसिकली परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक है, कि योगऋण एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, अगर आप परिभाषा की बोलोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको योगऋण शब्द बताना है, तो योगऋण शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लंबोदर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। देखो, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, उनको योगऋण शब्द कहते हैं। मतलब कि यौगिक शब्द जब अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगते हैं तो योगऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, यानी कि लंबा है उधर जिसका, ये इसका अर्थ है, लेकिन समान अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ पर चले जा रहे हैं। जैसे लंबोदर जो है वो गणेश जी का पर्यायवाची है, तो इसलिए ये योगऋण शब्द है। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उन शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं, तो तत्सम शब्द कहते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? अब देखो, यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया, जब भी योजक चिन्ह आपको दिख जाए तो आप आंख बंद करके द्वंद्व समास लगा देना। और जब कभी योजक चिन्ह ना दिखे तो आपको और की हिंदी जरूर मिलेगी समास विग्रह करने पर, तो वहां भी द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है, जल्दी बताओ। देखो, होगी और थी वाली तो होगी नहीं, क्योंकि समान भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है। उसने पुस्तक पढ़ी और उसने पुस्तक पढ़ी है, इसका मतलब पढ़ चुका हो पूरी। तो यहाँ पर तो हटा दो, दूसरा ऑप्शन तो समान भूतकाल में होगा नहीं, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? अगर आप उत्कर्ष शब्द से विशेषण शब्द बनाएंगे तो आप क्या बनाओगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही शब्द जो है वो कैसा शब्द है, जल्दी बताओ। लिंग की दृष्टि से दही शब्द, तो दही शब्द जो है वो एक प्रकार का पुल्लिंग है। आप लोग स्त्रीलिंग सोच रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना, दही एक पुल्लिंग शब्द है लिंग की दृष्टि से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा तो होने से नहीं रही और व्यक्तिवाचक तो होने से नहीं रही, तो भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है बुढ़ापा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द बहुवचन है, जल्दी बताओ। बहुवचन शब्द आपको बताना है। जैसे पिछले सेट पेपर में मैंने हस्ताक्षर बताया था, उससे पहले वाले में आपको बताया था आंसू। ये सारे जो वचन है हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होते हैं और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, जो आपका 51 है। प्राण, प्राण शब्द जो है वो एक बहुवचन शब्द है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। समुद्र मंथन करना क्या क्या अर्थ है, जल्दी बताओ। समुद्र मंथन करना इसका क्या अर्थ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रसन्न का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्रसन्न किसका पर्यायवाची शब्द है, प्रसन्न यानी कि फूल, फूल यानी कि पुष्प, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंद का विलोम शब्द क्या होगा, मंद का विलोम, मंद का मतलब बहुत धीरा, इसका तेज, द्रुत, तीव्र, इस तरीके से क्या होगा, इसके विलोम शब्द होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। द्रुत जो है ये आपका विलोम का मंद का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जहां पहुंचा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जहां पहुंचा ना जा सके, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अगम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बातें करता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत बातें करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुभाषी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 57 और 58 में आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है, उसके समक्ष नए नए फिल इन द ब्लैंक्स खुलते हैं। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा, बताओ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्षितिज। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है, उसके समक्ष नए नए क्षितिज खुलते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में फिल इन द ब्लैंक्स गुणों का समावेशन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा, तो वैज्ञानिकों ने अब जीवों में अनुवांशिक गुणों का समावेशन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। यानी कि यहाँ चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, जल्दी बताओ। तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये समझ लो कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं, नहीं तो सोच लो कि ये बताएगा नहीं। देखो, मिश्र वाक्य वो होते हैं जहां पर सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर आपके मिश्र वाक्य होते हैं। जैसे राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, ये एक सरल वाक्य है। जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, ये उसका उपवाक्य है जो जोड़ दिया इस वाक्य में, इसलिए ये वाक्य मिश्र वाक्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन करना है। सीता की चरित्र हटा दो, की चरित्र गलत है, चरित्र के लिए की नहीं आएगा। सीता का चरित्र अच्छी है, गलत है। सीता के चरित्र गलत है, सीता का चरित्र अच्छा है। बस चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। रीढ़ टूटने का क्या अर्थ है, जल्दी बताओ। रीढ़ टूटने का क्या अर्थ है, तो रीढ़ टूटने का अर्थ है निराश हो जाना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शैतान की आंत का क्या अर्थ है, शैतान की आंत का क्या अर्थ है, बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, ये शैतान की आंत का अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस में आपको रस बताना है। अति मिलन भ्रस भानु कुमारी, अधोमुख हरित उरद नहीं, चित वही जोगत हरे थकित जुआरी। और लास्ट लाइन भी है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो आपका रस है वो है आपका बी प्रबलंबन रस। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको छंद बताना है, जल्दी बताओ कि इसमें कौन सा छंद है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बरवे छंद। यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और बरवे छंद जो है इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना। ये एक मात्रिक छंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जहां बिना कारण के
कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर आपका अलंकार होता है विभावना अलंकार। तीसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। इस पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन है? जल्दी बताओ। तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद बहुत प्रसिद्ध कवि है, क्योंकि कामायनी, तितली, इन सभी की ये जो सभी रचनाएं हैं ना, ये इन्हीं की हैं। ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? हालांकि जीके का क्वेश्चन से अब हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। तो कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जन्मे जय का नागयक ये किसकी कृति है? जल्दी बताओ। जन्मे जय का नागयक ये कृति जो है वो किसकी कृति है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताओ। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीजी खेर। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है, रेखांकित भाग के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब जो स्वाति है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो स्वाति की आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।